दोस्तों, इस वीडियो में हम एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ जीएसटी इज़ अ स्पेशल केस फोकसिंग ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर सच एज रेस्टोरेंट सर्विस अगर आप दे रहे हैं, इंक्लूडिंग हाउस किचन, हाउस कीपिंग एंड एकोमोडेशन सर्विसेज and the motor cabs, the liability of tax falls on the e-commerce operator। तो इस तरह की जो सर्विसेज है उनमें टैक्स लाइबिलिटी जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की रहती है। तो अब यहाँ पे जो अपडेट है, यूनियन बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज्ड अमेंडमेंट प्रपोज की है टू सब सेक्शन 1B ऑफ सेक्शन 122 टू रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेड सब सेक्शन टू ई कॉमर्स ऑपरेटर who are required to collect tax under section 52। तो ये जो अमेंडमेंट है ये एप्लीकेबल हो रही है रेट्रोस्पेक्टिवली 1 अक्टूबर 2024 से। तो ये जो प्रोविज़न है ये अप्लाई किया जाएगा। तो किस तरीके से है कि सेक्शन 52 कहता है कि TCS कलेक्ट किया जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा ऑन द टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय अदर सप्लायर्स थ्रू इट। और सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 कहता है कि लाइबिलिटी ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर, और वो सप्लायर ट्रीट किया जाएगा उन सर्विसेज का। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है टैक्स की वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पर आ गई और उसे ही सप्लायर माना जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ ई कॉमर्स ऑपरेटर एज वेल एज एक्चुअल सप्लायर के लिए। लेकिन यदि आप 9(5) में आएंगे तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैन बी अवेल्ड बाय एक्चुअल सप्लायर एंड कॉमर्स ऑपरेटर, और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको मैंडेटरली जो है रजिस्ट्रेशन लेना होगा। आपके लिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल सप्लायर के ऊपर रजिस्ट्रेशन का कोई मैंडेटरी नहीं है। तो मैंडेटरी किसके लिए है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, तो उसे लेना होगा। थ्रेशोल्ड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 52 के अंदर, लेकिन आप 9(5) में फॉल करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेबल इन द केस ऑफ एक्चुअल सप्लायर। कंप्लायंस की बात करें तो फॉर्म GST 8 फाइल करना है एवरी मंथ। सेक्शन 52 में अगर जो बात फॉल करते हैं 9(5) के अंदर 3B फाइल होगी, स्पेसिफिकली टेबल 3.1.1। तो RCM जो है एप्लीकेबल हो जाएगा 9(5) में। ठीक है, तो ये जो 9(5) ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होंगी। जो 9(5) एक स्पेशल केस रहेगा जिसमें कि ई कॉमर्स ऑपरेटर पर फोकस किया गया है। सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेट होते हैं, वहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की रहेगी। तो this section focus on certain category of service for which tax is levied and paid by e-commerce operator if the services were rendered through them। तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, हाउस कीपिंग, रेस्टोरेंट, एकोमोडेशन सर्विसेज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द सप्लायर इज रजिस्टर्ड अंडर GST। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है या नहीं है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को यहाँ पे टैक्स पे करना है एज इफ इट वर द सप्लायर पर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो है अर्लियर जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के द्वारा जो पेमेंट होती थी उसके अंदर ये अमेंडमेंट जो है की गई है बजट के द्वारा। ठीक है, और ये रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आपके लिए नहीं है, वो मैंडेटरी है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन लेना।